इस परिवार में बहुत एकता है। आजकल हमारे परिवारों में विघटन हो रहा है, परिवारों में परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो रही है। बड़ा कष्ट का कारण है। 3 भाई हैं तो 3 भाई 3 मकान में रह रहे हैं। बूढ़े माता पिता बेचारे पुराने मकान में पड़े हैं, उनके लिए जगह नहीं है। आप वहीं रहिए अपने घर में। हमारे यहां संयुक्त परिवार की व्यवस्था चली आई। पांडव 5 भाई, कोई बंटवारा नहीं। राम जी 4 भाई, कोई बंटवारा नहीं। भगवान कृष्ण 2 भाई, कोई बंटवारा नहीं। ना रामायण में बंटवारा है, ना महाभारत में बंटवारा है, और ना ही श्रीमद् भागवत में बंटवारा है। न जाने कहां से शुरू हो गई ये परंपरा। संयुक्त परिवार की व्यवस्था जहां रहे, उस घर में रामायण बनती है। बड़े कष्ट होता है जब हम ओल्ड हाउस में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, और वहां रहने वाले माता पिताओं की आंखों में जब आंसू देखते हैं, बहुत दुख होता है। क्या क्या सपने देखते हैं माता पिता संतान के जन्म के साथ ही, और क्या सपने दिखा देते हैं वो संतान। एक मां के उदर में रहने वाले 4 भाई आज एक घर में नहीं रह पा रहे। बड़ी समस्या है। एक घर में नहीं रह पा रहे, और रह रहे हैं तो फिर माता पिता को भगा रहे हैं, उन्हें वृद्धाश्रम। इन वृद्धों को घर में रहने दो। क्यों नहीं रहने देते? अरे बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, कोई काम के नहीं रहे, अब छोड़ो इन्हें। ऐसा नहीं। पेड़ को आंगन में खड़ा रहने दो। पेड़ को आंगन में खड़ा रहने दो। कहा महाराज पेड़ तो खराब हो गया, ना फल देता है ना फूल देता है, बेकार पेड़ है, कोई काम का नहीं, इसे काटना चाहिए। बोले ना, मत काटो। क्यों? पेड़ को आंगन में खड़ा रहने दो। अरे फल नहीं देगा, फूल नहीं देगा, छाया तो देगा ना। ये घर के वयोवृद्ध भले कमाई ना करें, काम ना करें, पर इनकी छत्र छाया तो हमारे माथे पर रहे। ये घर के देवता हैं, देवता। मंदिर के देवता तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने घर के देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। जगत जननी तब प्रसन्न होती है जब हम अपनी जन्मदात्री जननी को प्रसन्न करते हैं। कहां ढूंढते हो भगवान को? कभी गुरुद्वारा जाते हो, कभी मंदिर जाते हो, कभी कहीं जाते हो, भगवान को ढूंढते हो। भगवान कहते मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे घर में हूं। हर घर में परमात्मा माता और पिता के रूप में प्रतिष्ठित है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। अगर इन्हें प्रसन्न कर लिया तो फिर परमात्मा तो प्रसन्न है ही महाराज। मंदिर में ना मिलेंगे, ढूंढो। गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तो तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को
पिता को कैसे भूल गया तू, उस पिता को कैसे भूल गया। अरे उनके ही चरणों में चारों धाम, उनके ही चरणों में चारों धाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। पिता को प्रणाम, पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। ये हमारे घर के देवता हैं, इनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। मंदिर के परमात्मा तब प्रसन्न होते हैं जब घर के परमात्मा मन प्रसन्न रहे। एक लड़का नवरात्रि में 9 नारियल ले जा रहा था भगवती पर चढ़ाने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। हमें देखा तो प्रणाम किया। हमने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा आज नवमी है, जगत जननी पर 9 नारियल फोड़ूंगा। मेरे मुख से निकल गया धन्य है तुम्हारी मां, इतना अच्छा संस्कार दिया। मैंने कहा सहज में पूछा बेटा जगत जननी पर तो 9 नारियल चढ़ाने जा रहे हो, अपनी मां को प्रणाम करते हो? इतना सुनते ही लड़का बिगड़ गया। बोले उसका नाम मत लीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले 6 महीने से बोलचाल बंद है। हमने कहा नालायक, अपनी मां से मुंह नहीं बोलता है और जगत जननी पर 9 नारियल फोड़ रहा है। मैंने कहा बेटा नारियल की बात तो छोड़, अगर तू खोपड़ी भी फोड़ देगा ना तो जगत जननी प्रसन्न होने वाली नहीं है। जगत जननी तो उससे प्रसन्न होती है जो अपने घर की माता को प्रसन्न रखता है। ये परंपरा कहां से आई भगवान जाने। पर शिव जी के यहां बहुत सुमति है, एकता है, कल्पना से परे एकता है, अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देती है। जहां सुमति हो वहां संपत्ति आती है और जहां कुमति हो वहां विपत्ति आती है। अब आप डिसाइड करिए व्हाट यू वांट। सुमति चाहिए कि कुमति चाहिए? सुमति चाहिए तो फिर घर में एकता लाओ, संपत्ति चाहिए तो सुमति लाओ और विपत्ति चाहिए तो कुमति लाओ। इतनी एकता है इस परिवार में, कल्पना से परे। 4 सदस्य हैं। कभी भी आपने कहीं भी अन्यत्र इतनी सुमति नहीं दी जो भगवान शंकर के घर में, जो राम कथा, राम जन्म की पावन कथा जिस घर से प्रकट हुई
तो घर की व्यवस्था देखो आप कैसी है। इतनी सुमति कहीं भी कभी भी अग्नि और जल एक जगह नहीं रह सकता। अग्नि धधके और आप पानी छींच दो, अग्नि शांत। बारे मेरे भोले बाबा, जय हो आपकी। शिव जी के यहां दोनों चीजें एक जगह है, अग्नि और जल। माथे पर क्या है? सुंदर सिर गंगा। और ठीक 4 अंगुल की निचाई पर आइए तो तीसरा नयन में अग्नि अग्नि भरी। अग्नि जल एक जगह, कहीं भी कभी भी विष और अमृत एक जगह नहीं रह सकता। शिव के कंठ में विष है और चंद्रमा में अमृत है, याद रखना। कहीं भी कभी भी सिंह और नंदी एक जगह नहीं रह सकता। शक्ति का वाहन क्या है? सिंह। और शिव का वाहन क्या है? नंदी। एक जगह बैठे हैं साथ। इतना ही नहीं, कहीं भी कभी भी मोर और सांप एक जगह नहीं रह सकता। अहि आहार। मोर का भोजन क्या है? सर्प। और भगवान शंकर के कितने सारे सर्प हैं। गले में सर्प है, कमर में सर्प है, बाजू में सर्प है, सर्प ही सर्प है। कहीं भी कभी भी चूहा और सांप एक जगह नहीं रह सकता। सर्प का प्रिय भोजन है मूसक। गणपति का वाहन मूसक। सर्प और चूहा एक जगह। क्या व्यवस्था बनाई है महाराज। देखो, कथा केवल श्रवण का विषय नहीं, जीवन में उतारने का विषय है। ये कथा हमारे घर की है, घर घर की है। राम कथा का निर्माण कहां होता है? जिस घर में सुमति होती है। और भगवान शंकर ने क्या बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। ये ड्यूटी होती है घर के मुखिया की। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोई। घर का मुखिया कैसा हो, हेड पर्सन जो है वो कैसा होना चाहिए। क्या बढ़िया सिस्टमेटिक पूरी व्यवस्था। कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। सब व्यवस्था बना के रखी है। अगर अग्नि गड़बड़ करे तो जल की व्यवस्था है, गड़बड़ नहीं कर सकते। विष गड़बड़ करेगा तो अमृत तैयार है। अगर ये नंदी गड़बड़ करे तो सिंह तैयार है। और अगर सांप गड़बड़ करे तो मोर तैयार है। ये फुदुक फुदुक चकने वाला अगर मूसक गड़बड़ करे तो सर्प तैयार है। देखो, सब रह तो रहे हैं साथ में, पर एक दूसरे का भय है। परिवार की गाड़ी तब अच्छी चलती है जब परिवार में एक दूसरे का प्रति सम्मान हो और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का भय हो। पिता का भय पुत्र को हो, बड़े भाई का भय छोटे भाई को हो, पति का भय पत्नी को हो, मां का भय बेटी को हो, देवरानी को जिठानी का भय होना चाहिए। और जहां कोई किसी से भयभीत ना हो, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, मन भावे करो सोई सो, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। भाई का मतलब ये नहीं कि उनसे डरते रहो ना, सम्मान की दृष्टि से भय होना चाहिए। भगवान शंकर ने सब भयभीत है। विष से अमृत भयभीत, अमृत से विष भयभीत है।
गड़बड़ नहीं कर सकता। भगवान ने व्यवस्था बना रखी, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। विष गड़बड़ करे तो अमृत तैयार, नंदी गड़बड़ करे तो सिंह तैयार, मोर गड़बड़ करे, सांप गड़बड़ करे तो मोर, और चूहा गड़बड़ करे तो सांप, और इतना ही नहीं, अगर बच्चे गड़बड़ करें तो भूत तैयार है। बच्चे ज्यादा उपद्रव करते तो क्या कहते हैं, हे भूत आला ये या लो करे, और बच्चा भागता है। शिव जी ने व्यवस्था बना के रखी है, बच्चे गड़बड़ करें तो भूत तैयार, और भूत गड़बड़ करे तो भभूत तैयार। भूत को भगाने की व्यवस्था भी बना रखी। ये हमारे घरों की व्यवस्था हो, जिस घर में ये सम्मान की दृष्टि हो, सब एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उस घर में रामायण का निर्माण होता है। और जिस घर में एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना हो, सम्मान ना हो, वहां तो महाभारत निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता महाराज। इस घर में कथा निर्माण होने का मूल कारण यही है। और घर की गृहिणी कैसी हो, पति पत्नी में अनुकूलता हो, है ना, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, वहीं राम कथा का निर्माण होता है। भगवान शंकर ने इस राम कथा का निर्माण करके, इस राम कथा को जन जन तक पहुंचा करके बहुत बड़ा कार्य किया है। भगवती श्री पार्वती धन्य हैं जो भगवान शंकर के श्री चरणों में बैठकर यही सुनना चाहती हैं, वो कैसे आए धरती पर, कैसे बने परमात्मा, नारायण से नर कैसे बने। हमने देखा